जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट पटना। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जिसमें 41 प्रश्न हो गए हैं। आगे 42 से देखिए। हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, वासुदेव मोही को। सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया, उसी समय से दिया जा रहा है। वासुदेव मोही को 2020 में चेक बुक के लिए दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार। ऑप्शन डी हो जाएगा, किरण मजूमदार सो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? 1917 को। इस वर्ष के एशिया प्रशांत सीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में किसे चुना गया है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को, जो 25वें गवर्नर हैं। पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को, जो कोविड-19 महामारी में सामुदायिक पशु को खाना खिला रहे थे। ये एनुअल लवर को दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न, किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। इसी को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिए, रेंज ऑफिसर बिहार में पूछा हुआ है 17 को क्वेश्चन कि पहले संस्करण कहाँ आयोजन हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। अगला प्रश्न, व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? किम जोंग उन को। अगला प्रश्न है, विजडन ने किस खिलाड़ी को विश्व में 2020 के लीडिंग क्रिकेटर का खिताब दिया है? बेन स्टोक्स को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यासीन को भी, मुख्तार खान को भी, चतरी आनंद को, उपयुक्त सभी। डी आंसर होगा। लॉकडाउन में अच्छा कवरेज के लिए दिया गया है तीनों को, जो एसोसिएटेड प्रेस का, ध्यान रखिएगा, एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? विनेश फोगाट। इस वर्ष 2020 में 5 खिलाड़ी को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है, जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1991-92 से दिया जा रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न के प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद है। अगला प्रश्न, फिल्म फेयर 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? गली बॉय को।
अगर पूछेगा फिल्म फेयर 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? रणवीर सिंह को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? जोया अख्तर को। किस राज्य में सांस अभियान प्रारंभ किया गया है? उड़ीसा राज्य में। सांस अभियान का संबंध वायु गुणवत्ता से है। फिल्म फेयर 2020 में सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? गोविंदा को। गोविंदा मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी है। अगला प्रश्न है, नवाचार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान में सीएम पेमा खांडू हैं। हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी किए हैं। वर्तमान 2020 में सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य गुजरात बना। हाल ही में दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैंने सीधा सीधा कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई। बी नंबर आंसर होगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, 28वें विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? नाइजर में। सी आंसर होगा। अगर आपसे पूछे राजधानी कहाँ है नाइजर का? नियामी। नाइजर का राजधानी नियामी, मुद्रा फ्रांक। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? भुवनेश्वर। यही प्रश्न रेंज ऑफिसर बिहार में था। 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किस राज्य में आरंभ हुआ? गुजरात राज्य में आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला कहाँ आरंभ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड हिंदू तीर्थ स्थल है। भारत नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विराटनगर। अगला प्रश्न है, 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? महिला सशक्तिकरण को जोर देते हुए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का सीएम जगन्नाथ मोहन रेड्डी हैं अभी। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के संबंध में बिम्स्टेक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में।
हाल ही में कोलकाता में ई वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। पीयूष गोयल महाराष्ट्र के राज्यसभा से सांसद हैं। वर्तमान में रेल मंत्री, उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम। वर्तमान में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। भारतीय रक्षा उपकरणों पर सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? ढाका बांग्लादेश का राजधानी है, जो भारत बांग्लादेश के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न है, G20 के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? श्रीलंका के कोलंबस में होना है, कोलंबो जगह है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा, जो 2021 में होगा। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई? हरियाणा में की गई है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा में किया गया है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है, गुजरात में। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है? अब रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना कौन सा राज्य सरकार बना रही है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी गई है? अमित शाह के द्वारा। हाल ही में ईंधन संरक्षण अभियान आरंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? सक्षम है। भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई गुजरात में शुरू हुई, इसका नाम क्या है? अस्वस्थ। अगला प्रश्न आ जाइए, किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। अगला प्रश्न आ जाइए, किस राज्य ने पेंशन सुविधा नागरिकों के घर तक पहुंचाना आरंभ किया लॉकडाउन महामारी में? आंध्र प्रदेश।